Hello friends, welcome to SB Solutions. Let us start from exercise 2D of polynomial chapters. Question number 1. So that x minus 2 is a factor of x cube minus 8. x cube minus 8 जो है एक गिवन पॉलिनोमियल है और इसको जब x माइनस 2 ये एक फैक्टर है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो आसानी से हम लोग बोल सकते हैं कि फैक्ट ये फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू अगर 0 हो गया तो उस केस में x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 8 का फैक्टर हो जाएगा। तो इसका लिए फंक्शन ऑफ 2 इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को पहला स्टेप में जाना पड़ेगा। स्टेप 1, लेट x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। By factor theorem, we know that if the value of function of 2 that is equal to 0, then x minus 2 is a factor of x cube minus 8। ये फैक्टर थ्योरम का मुताबिक इस तरह से बोला गया, मतलब फंक्शन ऑफ 2 ये हो गया रिमाइंडर। रिमाइंडर का वैल्यू जब 0 होता है उस केस में x माइनस 2 क्या होगा, इसका फैक्टर बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 का। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग को क्या करना है कि जो रिमाइंडर है दैट इज फंक्शन ऑफ 2 उसका वैल्यू को 0 साबित करना पड़ेगा। स्टेप 2, देयरफॉर फंक्शन ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 8, सो दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 8 बिकॉज 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो यहाँ दिखाई पड़ा कि फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू 0 आ गया। सो देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। 2x cube minus 3 is a factor of under bracket 2x to the power 4 plus x cube minus 8x square minus x plus 6। ये गिवन पॉलिनोमियल्स हैं, इस गिवन पॉलिनोमियल्स का ये एक फैक्टर है, ये साबित करना है। हम लोग क्वेश्चन को देख करके ही बता सकते हैं कि फंक्शन ऑफ 3/2 का वैल्यू अगर 0 निकल गया तो उस केस में हम लोग आराम से बताएंगे कि 2x माइनस 3 वो जो है इसका फैक्टर होगा गिवन पॉलिनोमियल का। तो रिमाइंडर का वैल्यू 0 निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप में जाना पड़ेगा, दैट इज स्टेप 1। लेट ट्वाइस x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। फैक्टर थ्योरम का मुताबिक फंक्शन ऑफ 3/2 अगर का वैल्यू अगर 0 आ गया तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ट्वाइस x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल दैट इज 2x to the power 4 plus x cube minus 8x square minus x plus 6। स्टेप 2, अभी हम लोग को निकालना है कि जो फंक्शन ऑफ 3/2 इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। देयरफॉर फंक्शन ऑफ 3/2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 टू द पावर 4 प्लस 3/2 टू द पावर क्यूब माइनस 8 इंटू 3/2 टू द पावर स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 6। So 2 into 3/2 to the power 4 that is equal to 81/16 plus 3/2 whole cube that is equal to 27/8 minus 8 into 9 upon 4 minus 3/2 plus 6। Here 2 16 कैंसिल होकर 8 आए, दैट इज 81/8 प्लस 27/8 माइनस 18 दैट इज 9 to the 18 minus 3/2 plus 6। Here 8 is your LCM, so 81 plus 27/8 minus 12 because minus 18 plus 6 that is equal to minus 12 minus 3/2। So therefore function of 3/2 that is equal to 108/8 minus 12 minus 3/2। इसको सॉल्व करने से हम लोग को 0 मिलेगा, ये सॉल्व किया हुआ है। सो देयरफॉर 2x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ सच दैट इज गिवन पॉलिनोमियल, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस रूट 2 इज ए फैक्टर ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 x माइनस 6। ये इसका फैक्टर है, गिवन पॉलिनोमियल है और इसका ही फैक्टर है x माइनस रूट 2। इसको प्रूफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन देख करके हम लोग को समझ में आ रहा है कि फंक्शन ऑफ रूट 2 का वैल्यू अगर 0 आ गया
तब क्या होगा उस केस में जो गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका फैक्टर ए बन जाएगा x माइनस रूट टू। एक्स माइनस रूट टू दैट इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो मानना पड़ेगा। नेचुरली एक्स का वैल्यू निकल कर आएगा रूट टू। फैक्टर थियरम वही बता रहा है कि फंक्शन ऑफ रूट टू का वैल्यू अगर जीरो, उस केस में एक्स माइनस रूट टू क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब यह दैट इज अ गिवन पॉलिनोमियल। इसका स्टेप टू, फंक्शन ऑफ रूट टू इसका वैल्यू निकालना है, दैट इज इक्वल टू 7 into root to the power square minus 4 root 2 multiplied by root 2 minus 6. So here root 2 square मतलब root 2 multiplied by root 2 that is equal to 2. That is why 7 multiplied by 2 minus 4 into 2. Here also root 2 multiplied by root 2 minus 6. So 7 to the 14 minus 8 minus 6 that equal to 0. Therefore x minus root 2 is a factor of the given polynomial. Question number 9. Find the value of k for which x minus 1 is a factor of the polynomial, that is 2x cube plus 9x square plus x plus k. Here k is an unknown quantity. इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बताया जा रहा है जो गिवन पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है इसका x माइनस वन क्या है, एक तो फैक्टर है। हम लोग आराम से बता सकते हैं कि फंक्शन ऑफ वन का वैल्यू अगर ज़ीरो निकल गया उस केस में क्या होगा कि गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर ही बन जाएगा x माइनस वन। तो चलिए स्टेप वन में चलते हैं। लेट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू वन। सो बाय फैक्टर थियरम वी नो दैट इफ फंक्शन ऑफ वन इक्वल टू जीरो then x minus 1 is a factor of function of x. Here function of x means the given polynomial. Step 2, therefore function of 1 that is equal to 2 multiplied by 1 cube plus 9 multiplied by 1 square plus 1 plus k. So 2 plus 9 plus 1 plus k that is equal to 12 plus k. दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन रिमाइंडर। ये रिमाइंडर जिसको हम लोग निकाले हैं ये फंक्शन ऑफ वन दैट मीन्स इट इज द रिमाइंडर। इस रिमाइंडर का वैल्यू 12 प्लस के। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिकॉज x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर मस्ट बी जीरो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 प्लस के that must be equal to 0. So 12 plus k is equal to 0, therefore k is equal to minus 12. Question number 10. Find the value of small a for which x minus 4 is a factor of 2x cube minus 3x square minus 18x plus 2, I think. What is minus 18x plus a plus a? Okay, plus a. X minus 4. So x minus 4 is a factor and here is a given polynomial. Yes, it is a given polynomial and a is an unknown quantity. इस a का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसमें बता रहा है। क्वेश्चन में बता रहा है क्या कि x माइनस फोर ये फैक्टर है। इसके मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिमाइंडर जो आएगा दैट इज फंक्शन ऑफ 4 उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तभी x माइनस फोर ये फैक्टर बन जाएगा एक गिवन पॉलिनोमियल का। तो चलिए स्टेप वन में देखते हैं। x माइनस फोर दैट इज इक्वल टू 0, इसको मानने पड़ेगा कि लेट x माइनस फोर दैट इज इक्वल टू 0, therefore x is equal to 4. So by remainder theorem we know that if the function of 4 that is equal to 0 then x minus 4 is a factor of function of x. Step 2, therefore here function of 4 that is equal to 2 into 4 cube minus 3 into 4 square minus 18 into 4 plus a. So now 2 into 64 because 4 cube is equal to 64 minus
48, that is 4 4 is 16 multiplied by 3, that is 48 minus 72, because 18 4s are 72 plus a, that is 128 minus 48 minus 72 plus here. So 128 minus 120 plus a, therefore 8 plus a. Now this is the value of the remainder, but according to question, the value of the remainder must be 0. So therefore 8 plus a, that is equal to 0. Here a is equal to minus 8. Clear? Thank you for watching our video, and if you like our video, please subscribe.